वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 जुलाई 2021 और 28 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका 83वां स्थापना दिवस मनाया गया है 27 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये जो सीआरपीएफ है ये गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र बल है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इसकी जब स्थापना हुई थी तो स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को, लेकिन जब स्थापना हुई उस टाइम इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम सीआरपीएफ रख दिया गया, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और जुलाई में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर क्या करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मीराबाई चानू को एएसपी नियुक्त किया है? तो आपको पता है मीराबाई चानू कहाँ की हैं? ये मणिपुर की हैं और मणिपुर की गवर्नमेंट ने इनको एएसपी नियुक्त कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी टोक्यो ओलंपिक में 49 किलोग्राम वर्ग में 202 केजी का वेट उठाकर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था और अब मणिपुर की गवर्नमेंट ने मीराबाई चानू को एएसपी अपॉइंट कर दिया है। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेंद्र सिंह। और मणिपुर की गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। अच्छा, मणिपुर में एक त्यौहार मनाया जाता है लाई हरोबा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप याद रखिए। भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन नोंगपोक सिकमई मणिपुर में ही है और मणिपुर में एक लोकटक झील है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। मणिपुर में केबुल लमझाओ नेशनल पार्क है और सिरोही नेशनल पार्क भी मणिपुर में है। तो इतना आप मणिपुर के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है? तो अभी ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने ट्यूनीशिया की संसद को भंग कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ट्यूनीशिया की संसद को भंग किया है और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं हेचेम मेचीची, उनको हटा दिया है उनके पद से। अब ट्यूनीशिया तो आप मैप में देख लीजिए, ये जो आपको अफ्रीका में ऊपर की तरफ दिख रहा है यही है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनिस। ट्यूनीशिया की करेंसी क्या है? ट्यूनीशियन डॉलर। और ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति तो हैं कैस सईद, प्रधानमंत्री थे हेचेम मचीची, लेकिन उनको अब हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कृषि उत्पादों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई? तो अभी उत्तराखंड के कृषि उत्पादों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो कृषि उत्पाद एक्सपोर्ट किए गए हैं इनमें क्या क्या है? तो इनमें करी पत्ता है, भिंडी है, नाशपाती है, करेला है। इन सब कृषि उत्पादों को यूएई को उत्तराखंड से एक्सपोर्ट किया गया है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड की एक समर कैपिटल बनी थी गैरसैंण। उत्तराखंड के अभी नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी उत्तराखंड में किया गया।
और भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, ये बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। ऐसे ही एक और घाटी है शांत घाटी, वो केरल में है, वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। अच्छा, उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्व नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टीवन वैनबर्ग का निधन हुआ है, उन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो स्टीवन वैनबर्ग ये भौतिक विज्ञान के एक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने फिजिक्स में ही नोबेल जीता था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे स्टीवन वैनबर्ग, ये अमेरिका के थे और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी ने सिंगापुर स्थित ग्रेट लर्निंग का 60 करोड़ डॉलर में अधिग्रहण किया है? तो ग्रेट लर्निंग, इसका अधिग्रहण अभी बायजू ने कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 60 करोड़ डॉलर में बायजू ने ग्रेट लर्निंग का अधिग्रहण किया है। अब बायजू की स्थापना कब हुई थी? 2011 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? बायजू रविंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की 13 साल की मोमिजी निशिया ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? तो मोमिजी निशिया, और कई जगह आपको निशिया मोमिजी लिखा दिखेगा, ये मात्र 13 साल की हैं और इन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। ये कहाँ की हैं? ये जापान की हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ओलंपिक में इसी साल स्केट बोर्ड स्पर्धा को शामिल किया गया है और स्केट बोर्ड स्पर्धा में ही इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इनका नाम याद रखिए। अब ये जापान की हैं, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पासेओ डेल प्राडो और रेट्रो पार्क को यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है? तो पासेओ डेल प्राडो और रेट्रो पार्क ये दोनों स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में हैं और अभी यूनेस्को ने इन्हें विश्व विरासत का दर्जा दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब स्पेन, तो ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। और स्पेन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो संचेज। कौन है? पेड्रो संचेज। अब यूनेस्को, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म याद रखिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की है? तो अभी चीन ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चाइना थोरियम और पिघले हुए नमक का उपयोग करके विश्व के पहले परमाणु रिएक्टर को एक्टिवेट करेगा। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। चाइना ने अभी साइनोफार्म नाम की वैक्सीन बनाई थी। मार्स रोवर जुरोंग सफलतापूर्वक चाइना ने मंगल ग्रह पर उतारा था। कचरे के उत्पादन में पूरे दुनिया में चाइना नंबर 1 पे है और प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पे है। एक हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण चाइना ने किया। वेईडोउ नाम का एक नेविगेशन सैटेलाइट चाइना ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओवर इट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ओवर इट ये एक बुक है और इसको लोलो जोन्स ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लोलो जोन्स ये ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता है। जब 2008 में टोक्यो ओलंपिक हुए थे उनमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये हैं लोलो जोन्स और इन्हीं की ये बुक है ओवर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन राइस रोपड़ को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? गोल्डन राइस ये हल्के पीले कलर के चावल होते हैं, इनमें विटामिन ए की मात्रा बहुत होती है और इनके रोपड़ को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है फिलीपींस। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फिलीपींस बना है तो ये है मैप में फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला।
फिलीपींस की करेंसी क्या है? फिलीपींस पैसो। और फिलीपींस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रोड्रिगो डुटेर्टे। कौन है? रोड्रिगो डुटेर्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में ग्रीन सोहरा नवीकरण अभियान लॉन्च किया है? तो अभी चेरापूंजी के सोहरा में गृह मंत्री अमित शाह ने ग्रीन सोहरा नवीकरण अभियान लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और चेरापूंजी कहाँ है? ये मेघालय में है। और ये जो ग्रीन सोहरा नवीकरण अभियान लॉन्च किया है, इसको असम राइफल्स और मेघालय सरकार मिलकर चलाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में नोरो वायरस के प्रकोप की पुष्टि की है? तो अभी यूके ने नोरो वायरस के प्रकोप की पुष्टि की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एक नए तरह का वायरस देखा गया है, नोरो वायरस। इसमें क्या होता है? इसमें वॉमिटिंग होती है और डायरिया हो जाता है पेशेंट को। तो इसकी पुष्टि अभी यूके ने की। अच्छा, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूके में हमारी राजदूत कौन है? गायत्री कुमार। कौन है? गायत्री कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ये अभी ताजिकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब रक्षा मंत्री ताजिकिस्तान गए हैं, तो ये है मैप में ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुशानबे। ताजिकिस्तान की करेंसी क्या है? ताजिकिस्तानी सोमोनी। और ताजिकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमोमली रहमान। कौन है? इमोमली रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माई गॉव उत्तर प्रदेश पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो माई गॉव उत्तर प्रदेश पोर्टल उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, पोर्टल की बात है तो 2021 में जितने भी पोर्टल लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में अलग से मैंने एक ऑडियो बना दिया है। उस ऑडियो को आप जरूर सुन लीजिए, जिससे कि पोर्टल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में गलत ना हो। हर पोर्टल के बारे में पूरा डिटेल में मैंने आपको उस ऑडियो में बताया है। उस ऑडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस ऑडियो को सुन सकते हो। अच्छा, जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको मेरी एक प्रोफाइल मिलेगी, उस पर फॉलो का ऑप्शन आएगा। आप उस पर क्लिक करके फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट ऑडियोज मिलती रहें। अब ये जो माई गॉव उत्तर प्रदेश पोर्टल है, ये किस लिए है? इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनके बारे में कोई भी फीडबैक दे सकता है और गवर्नमेंट अपनी योजनाओं के बारे में फीडबैक कलेक्ट कर सकती है। तो ये है माई गॉव यानी कि मेरी सरकार उत्तर प्रदेश पोर्टल। इसको योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रौच। राजकीय पुष्प है पलाश। और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया है? तो अभी उड़ीसा ने आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो।
और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।